नमस्कार, आपका स्वागत है जर्नलिस्ट कैफ़े में। मैं वैभव। हम बनारस में हैं और बनारस में चुनावी सरगर्मियों को देखने आज हम लोग जब बाहर निकले थे, तो हमारी मुलाकात वत्सला सिंह जी से हुई। वत्सला सिंह जी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और अभी फ़िलहाल बनारस में हैं। बनारस की चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए वो यहाँ कवर कर रही थीं। तो थोड़ा बात करते हैं उनसे कि क्या रहा, कैसा र लग रहा है बनारस 10 साल बाद? मैम, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें। मैम, चुनाव को लेके क्या लग रहा है? क्या बनारस का भी तापमान 400 पार है? बनारस का पता नहीं बट लोगों का तापमान 400 पार डेफिनेटली है। इतने एक्साइटेड है वो मोदी जी को दोबारा एमपी बनाने के लिए। और कोई कह रहा 12 लाख से जिताएंगे, मतलब फेंक रहे लोग। तो उस तरह का माहौल मुझे देखने को मिला कि फैंस हैं यहाँ पे, मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं लोग, तो वो देखने को मिला। और कुछ ऐसी वॉइसेस हैं जो कहेंगी कि कहाँ 400 पार, और ये सब तो चल रहा है दोनों तरफ का। सुनने में आ रहा है। मतलब बनारस का अपना ही मिजाज है। ये एक अल्हड़पन जो वो होता है कि अरे जो होगा देख लिया जाएगा, उसमें ही बनारस चल रहा है। लेकिन मैम, जब हम चुनाव पर आते हैं, चुनाव के मुद्दे इस बार जब भी आप चूँकि ग्राउंड में आपने देखा है, तो कहीं न कहीं क्या ये लग रहा है कि वोटर्स इस बार हॉस्टाइल हैं? क्या वो मतलब एक तरीके से ये आता है ना कि हमारे पास विकल्प नहीं है। जब हम पब्लिक से बात करते हैं, तो पब्लिक का कहना है कि मोदी के अलावा कौन? तो शायद वोटर्स इस चीज़ से हॉस्टाइल हैं या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किसे वोट देना चाहिए, या डेमोक्रेसी की जो एसेंस है, जो उसका जो सोल है, क्या उसको इसमें थोड़ा-सा डाइल्यूट किया जा रहा है? देखिए, मैं आज का एक किस्सा आपको बताती हूँ। तो मैं बस टहल रही थी और लोगों से ऐसे इंटरव्यू कर रही थी वॉक्स पॉप्स की तरह। तो अभी तक मैं 2-3 ऐसे मुस्लिम मोहल्लों से गुजरी हूँ, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं बात करती हूँ, पूछती हूँ कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हिंदू समाज के लोग बड़ी कॉन्फिडेंटली माइक 2 भी नहीं तो पकड़ के खुद बोलने लगते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैं हॉस्टिलिटी नहीं कहूँगी, लैक ऑफ ट्रस्ट कहूँगी। जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनका लैक ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स प्रेस, टुवर्ड्स इंडियन मीडिया। और उन्होंने मुझे एकदम मुंह पे मना कर दिया कि आप मीडिया से हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और आप इंटरव्यू लेंगी, एडिट करेंगी, दिखाएंगी कुछ और। तो एक किस्सा भी वो रिकाउंट कर रहे थे जहाँ पे उनके साथ ऐसा हुआ कि एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से एंकर आई, उन्होंने बैठक बैठाई, पूरा वीडियो इंटरव्यू लिया और फिर उसको काट पीट के सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक बहुत ही चार्ज्ड एडिटेड वीडियो वो उन्होंने अपलोड किया। तो उससे लोगों को डर है। और बुरा भी लगता है कि आई मीन आप बात करना चाहते हैं उनसे, लेकिन वो मना कर रहे हैं आपसे बात, मतलब। और वो भय से नहीं बात करना चाहते, ट्रस्ट नहीं है। तो ये सब एज अ जर्नलिस्ट बुरा लगता है कि ये हालात हैं। और हॉस्टिलिटी और दूसरी जगह जब, लेकिन कुछ थे मुस्लिम वोटर्स जिन्होंने मुझसे बात की। और उन्होंने लेकिन सरकाजम में, और उनकी टोन में ये भी मुझे लगा कि उनको अपना वोट बनारस में भी स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं आप बीजेपी का, तो इतना उन्हें उन्हें पता है वोट करेंगे, क्योंकि एक सिटीजन की फील वो है डेमोक्रेटिक राइट जिसको एक्सरसाइज करेंगे, तो गेट दैट सेंस। बट you also know कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। They know, and that's how they speak also of this upcoming election. जहाँ तक आपने बात करी ऑल्टरनेटिव ना होने की, तो हाँ, बनारस में, मतलब मैं महाराष्ट्र में थी इससे पहले, तो वहाँ पे तो बहुत ही ऑल्टरनेटिव है। तो वहाँ पे जो एक कलरफुल माहौल है, यहाँ पे वाराणसी में आई तो मैं सिर्फ मोदी की बीजेपी। शायद मतलब जो लोगों का कहना है कि गर्मी की वजह से, या कुछ और भी कारण हो सकता है, या शायद पब्लिक इस वजह से भी नहीं आ रही है क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि एक ही पार्टी है जो आएगी। तो इस पे क्या कहना है? अगेन ये मेरा मतलब साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट जो मुझे बेसिक स्किल्स टू अंडरस्टैंड उसके हिसाब से मैं यही कहूँगी। कम टर्नआउट का मतलब होता है, एक तो उत्साह नहीं है लोगों को, करंट गवर्नमेंट उसको वापस लाने का उत्साह नहीं है, वरना वोट आते। तो उसको किस तरह रीड किया जा रहा है, जो बीजेपी समर्थक है वो शायद आके अपनी पार्टी को दोबारा लाने का उत्साह उनमें कम दिख रहा है। और तो एक तो ये हो जाती है बात। दूसरी बात, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत वोटिंग
वोटिंग हुई है कुछ 80% कहीं कहीं, और उड़ीसा में बहुत अच्छी 70 से ऊपर वोटर टर्नआउट। तो यहाँ की सरकार बदलने का या बीजेपी का सीट गेन करने का एक एक्सपेक्टेशन या एक रीडिंग की जा रही है इस नंबर की। पर जहाँ जहाँ कम है वहाँ पे या तो लोग खुश नहीं है, दूसरा प्रोत्साहन नहीं है कारण पार्टी को दोबारा लाने का, तीसरा जो मैंने महाराष्ट्र में नोटिस किया था, अ, दिल्ली का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ की कवरेज कम थी, महाराष्ट्र में ज़्यादा थी। तो वहाँ पे लोगों को एक और प्रॉब्लम है, जो इलेक्शन प्रोसेस है उस पर सिर्फ फेथ टूटता हुआ। तो एक दो लोगों से मैंने बात की जहाँ पे उन्होंने कहा कि क्या फ़ायदा वोट डाल देंगे अगर हम ऑपोजिशन को भी, अगर पार्टीज को हम वोट वोट दे के लाना चाहें, तो अगर बीजेपी के एमएलए को खरीद लेगी, एमपी को खरीद लेगी, सरकार बना लेगी, तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो आप कह नहीं सकते मतलब कौन सा कारण था उस दिन, अ, ये सब। एक जो आपने बात कही कि मुझे लोग बात करने से अब मुकर रहे हैं, तो अब एक चीज़ हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मीडिया इंडस्ट्री के साथ अभी जो भी घटनाएं हो रही हैं, तो इसमें व्हाट इज़ एट स्टेक फॉर द मीडिया इंडस्ट्री। मतलब हम किस चीज़ को पीछे छोड़ के कहाँ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके साथ प्रॉब्लम हुई ये मेरे साथ भी हुई, अक्सर करके मैक्सिमम जर्नलिस्ट के साथ होती है। और ये इस वजह से नहीं क्योंकि अब मीडिया धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहा है डिजिटल की तरफ, बल्कि ये इस तरफ कि लोगों का साफ कहना है कि आप एजेंडा चलाते हो, आप एक पार्टी को फेवर करते हो, आप एक मतलब एक प्रॉपरली किसी एक कम्युनिटी से आते हो जहाँ पे आपको ये करने की ही इजाज़त है, इसके अलावा कर ही नहीं सकते। तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो अभी जिस तरीके से मीडिया चल रही है, इसमें मीडिया की ऑथेंटिसिटी और मीडिया की जो अपना जो सोल है, वो खत्म होता जा रहा है? मतलब बहुत बुरे हाल है मीडिया के, और इसके मतलब there's a reason कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट मतलब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से आज जुड़े नहीं हैं, फ्रीलांस ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की पत्रकारिता कुछ लोग या मैं अपनी बात करूँगी मैं करना चाहती हूँ वो मुझे हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगी, तो ये एक फैक्ट है। इसलिए जर्नलिज्म से आदमी ब्रेक लेता है, कुछ और करता है, फिर वापस आता है। ये सब आदमी मतलब रोज़ी-रोटी के लिए करना पड़ता है। पैसे बहुत कम है, तो दूसरा रीज़न टैलेंट को आप रिटेन नहीं कर पा रहे। कब तक आदमी पैशन के लिए जर्नलिज्म करेगा और पैशन के उससे चलता रहेगा। रियल लाइफ़ आपके सामने आ जाती है, जहाँ पे आपको खर्चा देखना है, सेफ्टी देखनी है, सिक्योरिटी देखनी है। अ, पर इसकी वजह से मतलब मैम जो आपने बात कही मीडिया के लिए कि मीडिया के लिए पहले से एक एक्यूजेशन है कि भैया आप बिके हुए हो या आप एक पार्टी का एजेंडा सपोर्ट करते हो या आप एजेंडे वाली पत्रकारिता करते हो। बनारस की भाषा में कहें तो यहाँ लोग यही कहते हैं कि भैया तुम एजेंडे वाली पत्रकारिता करो तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो मैम इसको लेके क्या लगता है, मीडिया इंडस्ट्री बहुत फ्रेजाइल इंडस्ट्री है क्या, अब इसकी वजह से क्या स्टेक पर रहेगा? देखिए इस चुनाव में एक अभी थोड़े दिनों पहले एक स्टडी आई थी जिसमें जो टीवी टीआरपी है इट्स लिटरली कम्पीटिंग विद यूट्यूब ऑडियंस। यूट्यूब ऑडियंस जहाँ पे रवीश कुमार हो गए या आपके ध्रुव हो गए जिनका बैकग्राउंड में जर्नलिज्म नहीं है, या जितने यूट्यूबर्स हैं उनके व्यूज 10 मिलियन और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, एंड टीवी इज नॉट कम्पीटिंग। न्यूज़पेपर ऑल्सो रीडरशिप करने की नहीं है, कोई पढ़ता नहीं अखबार, सब सोशल मीडिया पे न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं और उसी पे अपने बहस भी उसी को लेकर हो रही है। तो मतलब मीडिया को नीड्स टू रीथिंक क्योंकि ट्रस्ट तो उड़ गया है, नो वन ट्रस्ट मीडिया। एंड फनी थिंग इज कि आप अगर मतलब एक आदमी ने ओपिनियन बना लिया है और अगर आपका ओपिनियन उससे अलग है या हल्का सा भी सेंस है कि आप मेजॉरिटी व्यू के साथ डिसएग्री करते हैं या उसके हट के सोचते हैं, तो आप मतलब आप पक्षपात कर रहे हैं, आप निष्पक्ष नहीं है, तो वो एक्यूजेशन और वो उस तरह की डिस्कशन चाहे आप घर पे करें चाहे आप दोस्तों से करें, तो वो बायस आपको हर जगह दिख रहा है और थोड़ा अजीब सा माहौल जनरली है। तो बुरा लगता है ये देख के क्योंकि हम लोग जब घुसे थे इस प्रोफेशन में पैशन के साथ घुसे थे, तो डिग्री भी जर्नलिज्म की करनी चाहिए, रोल मॉडल्स हमारे जर्नलिस्ट थे। अनफॉर्चुनेटली वो माहौल ना है,
एक इज्जत जर्नलिस्ट जो एंजॉय करता था, एक क्रेडिबिलिटी जो माय सीनियर्स एंजॉय करते थे, वो भी देखने को कम मिलती है। तो बहुत बुरा लगता है बिकॉज इट्स इंफॉर्मेशन इज मतलब इंफॉर्मेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो हम कम नहीं कर सकते। सरकारें उसी से बदलती हैं, लॉज उसी से बदलते हैं। कोरोना हुआ, कोरोना काल में अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये मत करो वो मत करो, तो चीज़ें आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाता। तो ज़रूरी है, बट हाँ, मेजर मेजर आई सी लाइक अ चेंज हैपनिंग, मे बी मोर यूट्यूबर्स, मोर सेल्फ रिलायंट पीपल, ये मुझे लगता है। बाकी ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस, आई डोंट नो, आई डोंट सी अ फ्यूचर देयर एटलीस्ट, अनलेस लाइक कुछ मैसिव रेवोल्यूशन आए। मैम अब एक बस आखिरी सवाल, आप बनारस में थी, बनारस को आपने देखा, बनारस को आपने कवर किया, तो क्या बनारस क्योटो बना? देखिए, बहुत फनी था। मैं जब पहली बार मतलब पिछली बार जब मैं आई थी इलेक्शन के लिए 2017 में, असेंबली इलेक्शन था तब, और तब तक क्योटो बनारस और जो भी काशी टू क्योटो, वही स्टोरी मुझे तब भी एडिटर ने दी थी। इस बार भेजा फिर से काशी क्योटो की स्टोरी साइड पे थी। मैं कहा मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ नया करना है। बट जब मैं यहाँ आई और मैं घूमी और मैंने विश्वनाथ कॉरिडोर देखा, और मतलब मैं बोट पे थी, मैं बोट राइड रैंडमली आरती के बाद देख रही थी, और मैंने देखा बगल में मणिकर्णिका घाट टूटी हुई है, फिर हरीशचंद्र घाट पे ऐसे बैरिकेड है, कुछ ड्रिल मशीन कर रहा है। तो वो सब देख के बुरा लगा। मैं एक मतलब जर्नलिज्म मैंने पढ़ाई की और मैंने हिस्ट्री से अंडर ग्रेड किया, तो मुझे इतिहास सब्जेक्ट के रूप में इमारतें ये सब बहुत पसंद है। तो बनारस हमें पता है कि स्पिरिचुअलिटी का केंद्र है, और लोगों से बात करो तो बोलते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, बट हाँ, ये जो नए तरीके से काम हुआ है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, तो हाँ, और कि यहाँ के लोगों का भी कहना चाहिए, मैं तो आउटसाइडर हूँ, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मेरे लिए है कि अब बनारस आके हवा में फीलिंग होती थी, महसूस होता था, वो नहीं हो रहा है, कुछ अजीब सा है। और वो कॉरिडोर देख लो तो वो समझ नहीं आ रहा है इसका पर्पस क्या है, अ, अध्यात्म से नहीं जुड़ा, ऐसा ऐसा लगता है कि आपको अलग कर रहा है। इट्स कॉजिंग दिस वॉल, इट्स लाइक अ जायंट वॉल, पॉट लाइक वॉल, तो आपसे वो आपको दूर कर रहा है। और फिर मैंने देखा टूरिस्ट लाइन में लगी हुए, पिलग्रिम्स लाइन में लगी हुए 8 घंटों से, कोई फेंट हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, शॉपकीपर्स परेशान है कि आदमी अगर लाइन में लगा रहेगा, थका होगा, तो हमारी चीजें कैसे खरीदेगा। बोट वाला मुझे कह रहा है कि देखिए इतना गर्मी है, ये है वो है। तो हाँ, काम हुआ है, दिखाने के लिए काम बहुत हुआ है, लेकिन क्या वो बनारस के लिए काम हुआ है? बनारस को बनारस की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको ध्यान में रख के हुआ है, क्योंकि क्योंतो वही है ना, क्योंतो अपने इतिहास को बचा के रखता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है। और मॉडर्न होना, बड़ी इमारतें बनाना और हर चीज एकदम क्लीन और स्पेक, ये नहीं होता है। Modern can exist with the past. That it was very heartbreaking to see, to be honest. Like journalism aside रख के भी मैं कहती हूँ, मुझे बनारस शहर बहुत पसंद है, यहाँ के लोग बहुत पसंद है, लेकिन ये जो मैंने दो तीन चीजें देखी, उसको देख के बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा।